कभी हो जाता है पेपर लीक तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। और जहां तक सीएम साहब से अपने कभी नियमितीकरण को लेकर उठती है मांग। कितने कर्मचारी भाग रहे हैं, आप जो आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो किसका बलिदान करके बांटते बता दो, उतना कर्मचारियों का बलिदान करके। तो कभी भर्ती को लेकर होता है विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड आए दिन विरोध प्रदर्शनों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है, कभी उपनल कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो कभी शिक्षक सीधी भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे होते हैं। उत्तराखंड की ये स्थिति कई महीनों से बनी हुई है। अब ऐसे में उत्तराखंड की समस्या बढ़ाने और उत्तराखंड सरकार को एक नई टेंशन देने केंद्र सरकार की एक नई रिपोर्ट सामने आ गई है। केंद्र सरकार की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो कि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सामने आई है, उसमें जुलाई से लेकर सितंबर तक की रिपोर्ट में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, यानी कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड में दिखाई गई है। उस रिपोर्ट में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 8.9% दिखाई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश और केरल की बेरोजगारी दर से भी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 8.2% है और केरल में 8% तक है। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार के सामने फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ तो सरकार यह दावा करती है कि हम लोगों ने 26,000 नियुक्तियां अपने हाथों से दी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को बेस्ट अचीवर्स का अवार्ड भी मिला है। बड़े बड़े बिजनेस भी उत्तराखंड में आके निवेश कर रहे हैं। फिर यहाँ के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों उत्तराखंड बेरोजगारी की चपेट में आता जा रहा है, उससे घिरता हुआ नजर आ रहा है? हाल ही में उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामला सामने आया। पेपर लीक जैसी समस्याएं उत्तराखंड में पहले भी कई बार हो चुकी हैं। उसके बाद उत्तराखंड में कई तरह के ऐसे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे थे जो कि रोजगार से संबंधित है। 22,000 उपनल कर्मचारी इस समय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि उनको नियमित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया कि सभी जो उपनल कर्मचारी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से नियुक्त किया जाए, नियमित किया जाए। और उसके पहले जो शिक्षक थे वो भी सीधी भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो प्रधानाचार्य के पद हैं या फिर हेडमास्टर के जो पद हैं उन पर सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए, प्रमोशन करके शिक्षकों को पद मिलना चाहिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो दर है वो इफेक्ट होती है, बेरोजगारी की दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक, नियमितीकरण की मांग और भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में काफी आम बात होती नजर आ रही है। भारी प्रदेश के युवाओं को ज्यादा नौकरी मिल रही है या भारी प्रदेश के लोगों को यहाँ नौकरी मिल रही है? क्योंकि हाल ही में एक मामला और सामने आया था कि जब शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नौकरी मिली हुई थी, वहां के स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी उनके पास थे और उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी उनके पास थे। उसमें भी अभी सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। तो उत्तराखंड में कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी दर बढ़ रही है। यहाँ पर युवाओं के सपनों को ठेस पहुंच रही है, युवाओं के सपने कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी यह दावा करती है कि हमने रोजगार को सशक्त करने के लिए, रोजगार में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हालांकि 2027 के चुनाव बहुत पास हैं। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर सकती है, उत्तराखंड सरकार की छवि पे एक बड़ा कलंक साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि इस तरह की रिपोर्ट्स को किसी तरीके से संज्ञान में लेके और उनमें आने वाली कमियों को दूर किया जाए। लेकिन ये रिपोर्ट जुलाई से लेकर सितंबर तक की है। अब अगली त्रैमासिक रिपोर्ट जनवरी के आसपास जब सामने आएगी तो उसमें पता लगेगा कि क्या वाकई में उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ रही है या फिर कुछ कम भी हुई है। उत्तराखंड की बेरोजगारी को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दी अननेम्ड।